तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एंड कल जब हमारी डेमो क्लास हुआ था एंड तो हमारा यहाँ स्टाइल ग्रुप तक कंप्लीट हो चुका था, यानी कि कॉन्डिनेशन फॉर्मेटिंग हमारा ये पूरा टैब कंप्लीट हो गया था। आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टैब, ये इस तरीके का। सो आज हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं, आगे के ऑप्शन क्लियर करेंगे एंड अटेंडेंस शीट, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज हम। सबसे पहले मैं डाटा ही लिख लेती हूँ स्टूडेंट अटेंडेंस शीट का। देन उसके बाद हम ये कॉन्वेंशन फॉर्मेटिंग सीखेंगे, फॉर्मेट टेबल वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद हम अपने कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमें लिखना है फादर्स नेम के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्लास। क्लास लिख देंगे। क्लास के बाद अब हम या तो 1 2 3 इस तरीके से भी डाल सकते हैं हम, नहीं तो हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से डाल दिया थर्सडे। थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं इसकी, फ्राइडे सैटरडे। मैंने शॉर्ट डाल देती हूँ, यहाँ पे हम संडे लिख देते हैं। ओके। हम इस तरीके से मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, बाकी हम ओनली यहाँ पे कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी हमने जो दो लिखा है थर्सडे एंड फ्राइडे, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ओके, यहाँ तक थर्सडे तक ये हमारा पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हम जाएंगे। फ्राइडे हो गया, मैं थोड़ा सा जूम इन कम कर देती हूँ। यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे तक हो गया। फ्राइडे के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, प्रेजेंट निकालने हैं। और यहाँ पे अपसेंट, तो यहाँ पे निकालेंगे हॉलीडे। हॉलीडे निकालेंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज, यानी कि टोटल हमारे स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज इन। ओके, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज आ गया है। उसके बाद हम रोल नंबर यहाँ पे इस तरीके से रोल नंबर देते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से 1001 1002 ये हमारा रोल नंबर है। ओनली हम यहाँ पे कितने, ओनली 10 स्टूडेंट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम में कुछ भी लिख लेते हैं, रोहन, सोहन, अरुण, करण, मोहन, राजू, इस तरीके से हम नेम लिख लेते हैं। विनोद, कुणाल, अभिषेक, इस तरीके से हमने क्या लिखा, नेम लिख लिया है स्टूडेंट के सभी के। यहाँ पे सभी के फादर्स नेम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, राजू, मोहन, XYZ। हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नेम लिख रहे हैं। ओके, बाकी जिसके पेरेंट्स का जो नेम होगा वही इसके आगे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं श्रीगंगा स्वरूप मैम। क्या हो गया।
अच्छा। मैम श्री गंगा स्वरूप अरे पापा का नाम। ओके। ठीक विनोद है। मैम, विनोद। विनोद मैम। अच्छा, विनोद का। ऊ- ऊपर वाले में मैम, विनोद का। विनोद का ही कर दिया, ओके। यहाँ पे ओनली प्रैक्टिकली बस समझने के लिए हम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओनली क्लास डाल देते हैं, जैसे कि हमारे 12th क्लास की स्टूडेंट शीट है, तो हम इसको एक ही बार में लिखेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, सभी में 12th आ गया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट के absent एंड प्रेजेंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं absent एंड प्रेजेंट। यहाँ पे बच्चा प्रेजेंट था एंड यहाँ पे absent, इस तरीके से प्रेजेंट, absent, प्रेजेंट, इस तरीके से हम डाल देंगे जो भी हमें डाल। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे अपनी वो अटेंडेंस, प्रेजेंट, absent, absent, present, absent। तो इसी इसी तरीके से हम सभी में डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे हम लिखेंगे बार बार तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे संडे पे हम सभी का क्या रखेंगे, यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। संडे को यहाँ पर डाल देंगे एच, यानी कि हॉलीडे। ठीक है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर डाल देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं तक चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूले के थ्रू। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है एक रो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो, ये हमारी रो इंसर्ट हो गई। देन यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करेंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, फिर देन इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज इन सेंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। देन इसके अंदर हम कर देंगे हाईलाइट कलर, जो भी कलर देना हो आप दे सकते हैं। फॉन्ट का कलर हम यहाँ से, जो हमारा एक्चुअल साइज है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देन इसको सेंटर में कर देंगे एंड इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें लगाना है अपसेंट प्रेजेंट का फॉर्मूला, तो किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रेजेंट का फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे हम। सो इक्वल COUNT काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है रेंज, तो रेंज मतलब क्या, जो हमारी अपसेंट स्टार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हम अपनी रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट निकाल रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारी क्या होगी, प्रेजेंट निकल के आ जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारी टोटल प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 देन 7, तो हमारी टोटल कितनी है, 7 प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें निकालना है अपसेंट, तो हम इन सबको कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट में। इतना सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सभी हमारा सेंटर अलाइनमेंट में
आ गया है। सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपसेंट। तो अपसेंट निकालेंगे यहाँ पे हम इक्वल काउंट इफ का। अब हम यहाँ पे फंक्शन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे फिर से हमारी रेंज पूछ रहा है, तो हम रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम निकालना है अपसेंट। फॉर्मूला अपसेंट प्रेजेंट का बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जहां हमें अपसेंट चाहिए होती है वहां पे हम लिखते हैं ए, जहां पे हमें प्रेजेंट चाहिए होती है वहां पे लिख देते हैं हम पी। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, प्रॉपर पूरा अपसेंट इन प्रेजेंट नहीं लिखेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ओके, तो हमारा हॉलीडे कब था, ओनली देखिए संडे को हॉलीडे रहा है, तो हमारा एक हॉलीडे निकल के आ गया है। इसी को अब हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे के लिए। यहाँ पे हमारी अपसेंट कितनी थी, ओनली एक ही अपसेंट है, देखो इनके इसमें ओनली वन अपसेंट है। यहाँ पे अब हमें लगाना है हॉलीडे का फंक्शन। हॉलीडे का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे भी हम काउंट इफ का ही फंक्शन लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे हम। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एच इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हॉलीडे भी निकल के आ जाएगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, यानी कि हमारी टोटल स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, इक्वल लगेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी टोटल प्रेजेंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से, प्रेजेंट प्लस यहाँ पे हम कर देंगे अपसेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमारी 87.5% निकल के आ गई है स्टूडेंट की, क्योंकि ज्यादातर इस वाले कॉलम में हमारा स्टूडेंट क्या रहा है, प्रेजेंट ही रहा है। समझ में आया सभी के, कुणाल, विनोद, प्रियांशी पटेल, एक विनोद कुमार है एंड एक विनोद है। समझ में आया सभी के, कुणाल, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना। मैम परसेंटेज करवाना प्लीज। हम्म, क्या बोला, विनोद आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार दोबारा बोलो, बीच में टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ पाई। मैम एक बार जो परसेंटेज का फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करवाना प्लीज। परसेंटेज का दोबारा से बताना है, ओके। सो हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इक्वल, ओके, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो हमारी टोटल प्रेजेंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन डिवाइड करेंगे कितने से, जो हमारे प्रेजेंट है इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, अपसेंट से कर देंगे। सो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे अपनी अपसेंट प्रेजेंट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपसेंट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये आ गया आपका फॉर्मूला, समझ में आया। कुणाल समझ में आ गया आपके, एंड विनोद। यस मैम। ओके, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं ड्रैग। अभी सिस्टम से किस किसने ज्वाइन कर रखा है पहले ये बताएं मुझे। प्रियांशी पटेल, आपने सिस्टम से ज्वाइन कर रखा है मोबाइल से। प्रियांशी, कुणाल ने मोबाइल से कर रखा है। विनोद, आपने किसी से ज्वाइन कर रखा है, विनोद, सिस्टम से। सिस्टम से। एंड विनोद कुमार, आपने किससे से ज्वाइन किया है। मैम मेरा ही है ये, मोबाइल से भी और लैपटॉप से दोनों से कर रखा है। अच्छा, ये विनोद और विनोद कुमार आप ही हैं दोनों। यस मैम। ओके,
सो विनोद, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और मुझे ये परसेंटेज, ये मार्कशीट बना के दिखाइए। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ विनोद। आप मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला एंड absent प्रेजेंट का फॉर्मूला लगा के दिखाइए कि आप ये चीज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप ज्यादा नहीं लिखना, ओनली 3 स्टूडेंट, ओनली 2 स्टूडेंट ले लीजिए, या फिर 3, इससे ज्यादा स्टूडेंट मत लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट लिए तो काफी लंबा प्रोसेस रहा है यहाँ पे absent प्रेजेंट लिखने का। आप ओनली 3 स्टूडेंट ले लो, मार्कशीट बना लो, उसी में मुझे दिखा दो किस तरीके से आप फॉर्मूला लगा रहे हो। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ विनोद, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, आवाज आ रही ना विनोद आपको? यस मैम। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर कीजिए विनोद अपनी। प्रियांशी, क्या आपके पास सिस्टम है? अभी तो आपने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है, लेकिन क्या आपके पास सिस्टम है? तो आपने कल का सेशन ज्वाइन किया था ना प्रियांशी? सो कल आपने जब किया था तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने बोला था जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो तो वो सिस्टम से ही ज्वाइन हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं कर पाओगे तब तक मोबाइल से सीखेंगे जरूर हम, लेकिन जो चीज हम प्रैक्टिकली करने में सीखेंगे वो हम मोबाइल से नहीं सीख पाएंगे। तो जब आपके पास सिस्टम है तो आप सिस्टम से ही ज्वाइन हुआ करें। ओके, मैम नेटवर्क इशू है जी, तो बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है, कोई नहीं। मैं आपसे ये मार्कशीट बनवा के कल देखूंगी, हम आगे का स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजें सीखते हैं। ओके, मैं अपनी शेयर स्क्रीन आपको कर रही हूँ। ओके, सो हम आगे की चीजें सीख लेते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं हम अपने डेटा की। तो ये जो हमारा डेटा है, इसको ये जो हमारा डेटा आ रहा है, सो परसेंटेज से लेके जो मतलब एक ये हमारी क्या है, पूरी एक शीट बन के तैयार हो गई है। तो जो हमारी शीट बन के तैयार हुई है, तो इसको अगर हमें टेबल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? कल हमारा ये कॉन्डिनेशन फॉर्मेटिंग सारी चीजें क्लियर हो गई थी। देन अब हम बात करते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। तो टेबल को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं टेबल में अपने डेटा को? तो यहाँ पे हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हम इधर कर लेते, यहाँ जाएंगे हम टेबल पे, जो फॉर्मेट एज अ टेबल है, यहाँ पे देखो अलग अलग डिजाइन आ रहे टेबल के। जो भी डिजाइन हमें चाहिए, ये देखो हमारा क्रिएटर टेबल, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। देन इसको ओके करेंगे। देखो हमारी शीट क्या हो चुकी है, टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। हम अपने कॉलम को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर। एंड ये अब हम इस डेटा को पूरा सभी को सेंटर में कर देते हैं, जिससे हम डेटा को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ये ठीक है। हम इसको छोटा कर लेते हैं।
डेटा को अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। सो अब हम अपने सिर्फ इतने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा को पूरा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया, एक ही बार में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर एरो बन के आ रहा है, इसको जितना छोटा करना है हम इतना करेंगे। देन देखो हमारे सभी कॉलम एक ही बार में इतने छोटे हो गए। जितना हमने डेटा सिलेक्ट किया था ओनली उतना ही हमारा डेटा कंप्लीट यहाँ से हो चुका है। ओके। सो हम यहाँ पे टेस्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, अगर हमें अपने टेबल को हटाना है तो जब हम जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल डिजाइन का हमारे पास फॉर्मेट खुल के आएगा। यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। तो ये जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यस, हमारा डेटा टेबल से हट जाएगा। लेकिन टेबल से हट चुका है, लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, वही रहेगी। अगर हमें इस फॉर्मेटिंग को भी हटाना होगा, सो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, इसको कर देंगे नॉर्मल सेल। हमारा डेटा देखो टेबल से कन्वर्ट होके हट चुका है। समझ में आया है सभी के कि टेबल में किस तरीके से अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं। यस मैम। ओके। सो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ। कंट्रोल जेड। एंड यहाँ पे अब हमारा ऑप्शन है, इसको हम अपने डेटा को शॉर्टकट की से भी अपने टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करेंगे या फिर ओनली बीच में अपने टेबल के जो हमारा डेटा है, जो हमारी शीट बनी हुई है, इसमें हम कहीं भी बीच में अपना कर्सर रख देंगे। देन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यानी कि टेबल वाला टी, कंट्रोल के बटन के साथ टी प्रेस करेंगे। देखो क्रिएट अ टेबल का ऑप्शन खुल चुका है हमारा, इसको ओके करेंगे। डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट होकर आ गया। यहाँ से हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग खुल जाती है, जो भी कलर वगैरह देना है हमें इस तरीके का, यहाँ इस तरीके का टेबल जो भी हमें देना है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं डेटा का कलर, मतलब डिजाइन जो भी हमें देना है, टेबल डिजाइन। ओके। सो यहीं पर हम जाएंगे, हमारे पास ये टेबल डिजाइन में हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल। तो न्यू टेबल स्टाइल पे क्या होता है, हम यहाँ जाएंगे, देन फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आ गया एक। तो अगर हमें बॉर्डर पे जाते हैं, अगर हमें जिस भी स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, मतलब अपने टेबल के अंदर, तो पहले तो यहाँ बॉर्डर ले लेते हैं इस तरीके का। जो भी बॉर्डर चाहिए यहाँ पे हमारे पास स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के बॉर्डर स्टाइल दे रखे हैं, तो आपको ये इस तरीके का चाहिए, यहाँ पे कर देंगे आउटलाइन बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देंगे, इसको ओके करेंगे। देन ओके करेंगे यहाँ से इसको। अगर फिर हम फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे फिल पे, अगर हमें सेल का जो भी अपने अकॉर्डिंग कलर रखना हो, सो मैं यहाँ से डार्क ग्रीन ये वाला कलर रख लेती हूँ, इसको ओके कर देंगे। देन फिर ओके करेंगे। अब यहाँ न्यूज इस पे जाएंगे, देखो हमारे पास ये डेटा हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखो सिर्फ और सिर्फ हमने आउटलाइन बॉर्डर दिया था। देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हुई चीज, कि इसको जब हम जूम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो हमने आउटलाइन बॉर्डर दिया था, देखो डैश वाले बॉर्डर का आउटलाइन दिया था, वही बॉर्डर हमारा आके बन के तैयार हो चुका है। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंग भी टेबल का डिजाइन क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ जाएंगे टेबल डिजाइन पे, यहाँ पे हमारा आ रहा है टेबल डिजाइन। तो जैसा भी आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। ओके। किसी को कोई डाउट है? मैम जो ये ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 ये आ रहे हैं, इनको कैसे रिमूव करेंगे तो जैसे फिर ये साथ में जो है, आए। ये जो है हमारा फिल्टर का ऑप्शन होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस फिल्टर का यूज क्या होता है। फिल्टर का काम होता है, हम अपने डेटा को बहुत आसान तरीके से, मतलब काफी अगर लंबा लार्ज डेटा होता है हमारे पास, तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो जब हम आगे सीखेंगे, जब आगे शीट बनाएंगे, तब हम इनका यूज करेंगे। बाकी मैं अभी थोड़ा सा नॉर्मल बता देती हूँ, लेकिन जब हम आगे शीट बनाएंगे तब उसमें ज्यादा डिटेल में सीख पाएंगे आप। ओके। सो अभी पहले मैं डेटा को छोटा कर लेती हूँ इतना ओनली। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, परसेंटेज इन कॉलम से लेके, देन इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करना है रोल नंबर से। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज तक, परसेंटेज तक सिलेक्ट करेंगे और अपने कॉलम को, एक कॉलम को छोटा कर लेंगे, किसी भी कॉलम को, हमारे ऑटोमेटिक सभी कॉलम छोटे
हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो सभी कॉलम हमारे छोटे हो गए हैं। अब हमें इस शीट को हटाना है। ये हमारा फिल्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिल्टर बटन हटा देंगे। ठीक है, बॉर्डर रो भी हटा देंगे, हेडर रो भी हटा देंगे। तो जो हेडर रो का ऑप्शन आ रहा है, हेडर रो से ही हमारा कॉलम आ रहा है, हेडर रो को हटा देंगे तो हमारी पूरी लाइन हट जाएगी। हेडर रो को लगा देंगे तो हमारा कॉलम वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपको एक छोटा सा फिल्टर दिखाई दे रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर बटन पे जाएंगे, ये हमारा फिल्टर हट जाएगा। ठीक है विनोद। यस मैम। सो यहाँ पे हेडर पे जाएंगे, इसको हटा देंगे तो हमारी ये रो हट जाएगी। तो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो हमारी रो डिलीट हो जाती है। एंड कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो हमारे इसमें कंट्रोल प्लस प्लस। तो हमें यहाँ पे कॉलम में सेट करना है। मेरी कंट्रोल की अभी इस टाइम वर्क नहीं करी, वरना कंट्रोल माइनस करते हैं तो हमारा डेटा हम यहाँ से इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट, या फिर इंसर्ट कॉलम करना है, इंसर्ट अबव रो। तो हम करते हैं अबव रो, यानी कि इसके ऊपर जो हमारा डेटा था उसके ऊपर मुझे अपनी रो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसके ऊपर हमारी कॉलम आ चुकी है। इसको कंट्रोल माइनस करेंगे तो ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस। मेरा प्लस बटन काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल जब प्लस प्लस करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। जिस तरीके से कंट्रोल माइनस हमारा सेल को, रो को मतलब डिलीट कर देता है, उसी तरीके से कंट्रोल प्लस प्लस उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट पे। फिलहाल अभी तो हम सेल पे आ जाते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट डिलीट वगैरह सीखेंगे। यहाँ से हम अपने जूम को कम कर देते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है सेल स्टाइल, तो सेल स्टाइल का क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ कर्सर रख रखा है अपनी सेल को। कॉलम हमारा क्या होता है, एक कॉलम और रो से मिलके हमारे बनता है एक सेल। तो ये हमारा कॉलम है, देन ये हमारी रो है। तो एक जो हमारा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, CELL सेल। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेल स्टाइल पे, तो हमें किस स्टाइल का अपना सेल रखना है। तो यहाँ जाएंगे, देखो अलग अलग यहाँ पे सेल का स्टाइल चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। यस मैम। तो यहाँ पे जैसा भी हमें चाहिए, यहाँ से हम अपना सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जाएंगे, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे कराते हैं न्यू सेल स्टाइल। अगर हमें सेल स्टाइल क्रिएट करना, तो जैसे कि हमने अपना शीट जो डिजाइन स्टाइल किया था वैसे वैसे ही हम अपना सेल स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, बॉर्डर में जाते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं ऑल बॉर्डर। यहाँ पे हम पूरा ऑल बॉर्डर आ जाएगा, ये सेल स्टाइल का जो भी हमें रखना है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये वाला रख लेती हूँ, देन ओके। इसको हम कर देंगे, फिल पे जाएंगे, जो भी हमें कलर वगैरह देना है इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करेंगे। अब फिर से हम जाएंगे सेल स्टाइल पे, तो जो हमने बनाया होगा वो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम इस तरीके से सेल भी क्रिएट कर सकते हैं। एनी डाउट, क्लियर है सभी का। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे हम, अगर हमें इसको हटाना है तो हम यहाँ पे कर देंगे क्लियर, क्लियर रूल, कंट्रोल Z। इसको हम कर देते हैं क्लियर मर्ज स्टाइल, ये हमारा आ जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेट। ठीक है, सो हम ऑल फॉर्मेट यानी कि जो हमने इसके फॉर्मेटिंग दी थी वो हमारी एकदम क्लियर हो गई है। तो अब हम बात करते हैं, ये देखो सभी सेल वगैरह आ जाते हैं। ये मर्ज स्टाइल, जो हमने मर्ज स्टाइल यहाँ सीखा था वही हमारा मर्ज ऑप्शन यहाँ पे, मर्ज सेल, मर्ज स्टाइल, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको, यस, सो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे देखो मर्ज स्टाइल जो हमने यहाँ पे सीखा था वही सारी चीज हमारी मर्ज वाला ऑप्शन यहाँ इसमें भी दे रखा है। सो हमें कुछ मर्ज नहीं करना है। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं, सेल वाले अपने किस में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इंसर्ट का। तो इंसर्ट में जब जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर हमारा ऑप्शन खुलेगा इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट।
तो हमें क्या चीज इंसर्ट करनी है ये देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मुझे रोहन के नीचे एक मुझे रो चाहिए, तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगी एंड यहाँ पे क्या रहा है, इंसर्ट शीट रो। तो मुझे क्या हो गई, शीट रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अबव अब बिलो का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने जहां कर्सर रखा था उसके ऊपर मेरी क्या हो गई, एक रो इंसर्ट हो गई। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, पहले हम रो इंसर्ट, पहले रो इंसर्ट करना सीख लेते हैं, कॉलम और रो और सेल। उसके बाद हम डिलीट करना सीखेंगे किस तरीके से डिलीट करते हैं। ओके, जैसे कि मुझे अरुण के नीचे एक कॉलम इंसर्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, शीट, इंसर्ट शीट कॉलम। तो क्या हो गया, अरुण और इस रोल नंबर के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई शीट तैयार करते होते हैं तो हम बीच में कुछ स्किप कर देते हैं, तो हमें कॉलम की जरूरत पड़ जाती है, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा था स्टूडेंट नेम देन फादर नेम, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं हमें मदर नेम भी लिखना होता, तो हम यहाँ बीच में इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हमें सेल इंसर्ट करनी है, जैसे कि मुझे बबलू के बीच में एक सेल इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पे जाएंगे, ये आ रहा है हमारा इंसर्ट सेल। ओके करेंगे, राइट, ओके। तो क्या हो गया, एक बबलू के बीच में एक सेल इंसर्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया ये आपके? यस मैम। ठीक है, तो यहीं पर ही जाएंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसी तरीके से इंसर्ट शीट। अगर हमें शीट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम कर्सर रख, कहीं भी कर्सर रख लेते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, वही इंसर्ट पे जाएंगे, देन इंसर्ट शीट पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक हमारी न्यू शीट क्रिएट हो गई। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, शीट 2 पे काम कर रहे थे, करिए शीट, ओ ये हमारी, हाँ शीट हम इस पे 3 पे काम कर रहे थे, तो हम शीट 4 पे हमारी क्रिएट हो गई थी, तो हम शीट 3 पे आ जाते हैं वापस। एंड यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ जाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, ये जो सेल हमने इंसर्ट की थी इसको डिलीट करना है, तो हम डिलीट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आ रहा है डिलीट सेल, लेफ्ट, ओके। तो हमारी सेल क्या होगी, डिलीट होगी, बबलू ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया। ऐसे मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट रो या डिलीट कॉलम या फिर डिलीट शीट। तो डिलीट कॉलम पे जाएंगे, देन हमारी शीट डिलीट हो जाएगी। सो यहाँ पे जाएंगे, अगर हमें रो, जो हमने ये रो इंसर्ट की थी, यहाँ पे क्लिक कर्सर रख, ओनली क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट रो, तो हमारी डिलीट रो हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हमारा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का क्या यूज होता है, देखिए, एक तो हम अपने इसके अंदर आ जाते हैं सारे ऑप्शन, रो, ऑटो फिट, हाइड, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सेल कॉलम की विड्थ रखता है वो। तो यहाँ पे आ जाता है फिर हाइड अनहाइड, यानी कि शीट को हाइड करना है या रो को हाइड करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। रीनेम शीट ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने इसकी। तो ये यहाँ पे जो हमारे कॉलम आ रहे हैं, यानी कि ये जो हमारी रो है, मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट बड़ी करनी है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड कॉलम की मुझे हाइट बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे कॉलम पे कर्सर रखेंगे, यहाँ जो 2 एरो बन के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको बड़ा करेंगे, हमारी कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी। तो जो काम हम यहाँ से करते हैं वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इसका कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रो की, तो हम यहाँ पे रो पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल पे रो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें रो की हाइट कितनी रखनी है, मैं 20 कर देती हूँ, देन ओके करेंगे। हमारी रो की हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई। दोबारा से जाएंगे, अगर क्लियर नहीं हुआ दोबारा रो हाइट पे जाएंगे, इसको मैं 50 कर देती हूँ, देन ओके। तो क्या हो गई, रो की हाइट हमारी बड़ी हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे जाएंगे दोबारा से फॉर्मेट पे एंड रो हाइट पे जाएंगे, इसको मैं 15 कर देती हूँ, देन ओके। रो की हाइट हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये सब? कुणाल, यस मैम। सलोनी, प्रियांशी, क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा से, अब हमें क्या करना है, इस पे की भी हमें रो, मतलब हाइट कम करनी है, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे रो हाइट पे जाएंगे, देन और इसको भी हम कर देंगे कितनी, 20 कर देते हैं या 15 कर देते हैं, ओके। तो ये भी हमारी रो की हाइट कम हो गई, ओके। तो इसी तरीके से हम कॉलम की कर सकते हैं। आप लोग जब एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा आ गया ऑटो फिट तो रो हाइट, ये मतलब ऑटो फिट हो जाती है बाय डिफॉल्ट, फिट हो जाती है ऑटो फिट, ठीक है। तो जो भी हमें रखनी होती है वो हम रख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारे कॉलम विड्थ। तो अगर कॉलम की विड्थ अगर हमें बढ़ानी है तो यहाँ पे मुझे 50 करनी है, ओके करेंगे, कॉलम की विड्थ हमारी बड़ी होगी। ऐसे ही हम इसको कम कर देंगे कॉलम की विड्थ को, तो यहाँ पे हमारे कॉलम की विड्थ को 15 कर देते हैं, देन ओके, कॉलम की विड्थ हमारी कम हो गई, ठीक है। एंड फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे आ जाता है हाइड एंड अनहाइड ग्रुप। तो जैसे कि मुझे, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है। एंड मैं इन सबको क्या करना चाहती हूँ, इस रो को मैं हाइड करना चाहती हूँ, जो मेरी 15 नंबर की रो है। तो यहाँ जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे, एंड यहाँ हम जाएंगे हाइड पे, तो हम इसको कर देंगे हाइड रो। हमारी क्या हो गई, रो हाइड हो गई 15 नंबर की। देखो यहाँ पे 14 आ रहा है एंड 16 आ रहा है, 15 नंबर हमारा रो नहीं आ रहा है। जब आप सीरियल में देखोगे यहाँ पे तो 15 नंबर नहीं आ रहा है। देन दोबारा से इस पर जाएंगे, हाइड रो आ जाएगी, 16 नंबर भी रो हमारी हाइड रो हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इसी तरीके से हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाएंगे, हाइट को शीट करना है, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। तो पहले तो हम अनहाइड कर देते हैं जो हमने कॉलम और रो अनहाइड किए हैं 14 और 15। फॉर्मेट पे जाएंगे, अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये आ रहा है ना अनहाइड रो। तो जो हमने रो, यहाँ पे जाएंगे, देन हाइड, अनहाइड कॉलम, कॉलम तो हमने किया ही नहीं था, हम यहाँ पे अनहाइड रो पे जाते हैं, अनहाइड रो। यहाँ पे अभी ये शायद वर्क नहीं कर रहा, कभी कभी एक्सेल में होता है ना कि कोई चीज वर्क नहीं कर पाती है। तो यहीं पे जब हम जाएंगे तो यहीं से हमारी क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी, ओके। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है तो कल की डेमोस्ट्रेशन में इसका हम क्लियर कर देंगे। कभी कभी एक्सेल में कुछ चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं बाय चांस। सो इसी तरीके से हम कॉलम को क्या कर देंगे, जैसे कि हमने रो को हाइड किया था, इसी तरीके से हम कॉलम को भी हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम आ रहा है, अगर हमें जिस शीट पे हम अभी काम कर रहे हैं इस शीट को अगर हमें हाइड करना है तो इस शीट को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। यहीं जाके अपनी शीट को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं आगे ऑप्शन की। तो ये जो इसके आगे के ऑप्शन हैं, ये आ गया हमारा शीट रीनेम। तो जब हम एक्सेल खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास शीट आ जाती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। तो शीट 4 की बात करती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी शीट 1, 2, 3, 4 आ रही है, मतलब मुझे इन शीट का सभी का अलग अलग नेम देना है, ठीक है। तो मैं अपनी शीट 3 की बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे। सो यहाँ पे हम इसको मैं इसको सिमरन नाम दे देती हूँ, नहीं या फिर अटेंडेंस शीट नाम दे देते, अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी एक शीट का नेम क्रिएट हो गया कि किस तरीके से शीट को रीनेम करते हैं, ठीक है। एंड यहीं से हमारा ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं रीनेम शीट। तो यहाँ से भी हम देखो ऑप्शन खुल गया हमारा एडिटिंग मोड का, तो यहाँ से भी हम अपनी शीट का रीनेम कर सकते हैं। देन आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं हम, ये आ गया हमारा मूव टू कॉपी शीट। तो यानी कि जो हमारी ये शीट है अटेंडेंस शीट, अगर हमें इसी शीट का कॉपी चाहिए हो तो किस तरीके से करेंगे। तो आ जाएगा मूव और कॉपी शीट, क्रिएट शीट 1 में करना है या फिर शीट 4 में करना है, मतलब अटेंडेंस शीट में कॉपी करना है या फिर शीट 1 में हमें कॉपी करना है या शीट 2 में। ये जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, इसको हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, मूव टू एंड मतलब इसको डिलीट कर देना। तो हम शीट 4 में इसको क्रिएट करते हैं, ओके करेंगे। तो जब हम शीट 4 में जाएंगे, किधर गया, 1 मिनट, ये हमारी क्रिएट होके आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम शीट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसी शीट का हम डुप्लीकेट ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट पे,
एंड टैब कलर, यानी कि जो हमने शीट का नेम दे रखा है, यहाँ पे शीट के नेम पर जो अटेंडेंस शीट, शीट 4, शीट 2 एंड शीट 1 है, तो ये जो हमारी है, तो यहाँ पे जाएंगे। अगर हमें इसमें कलर देना है यार, है टैब कलर, इसको हम कर देते हैं ऑरेंज कलर या ब्लू कलर कर देते हैं। इस तरीके से कोई भी डार्क कलर करना तो हम यहाँ से देखो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो देखो अटेंडेंस शीट में हमारा क्या हो गया है, टैब में कलर आ गया है। दिखाई दे रहा है सभी को? यस विनोद, मैम। कुणाल, यस मैम। यस समझ मैम। में आया ना? यस मैम। ओके। तो यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट पे, एंड देन अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट शीट। जैसे कि मैं चाहती हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं, जो मेरी अटेंडेंस शीट है, इस ये जो है अटेंडेंस शीट मैंने बनाई है, तो मेरे अलावा इसके अंदर कोई भी एडिटिंग ना करे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि कोई किसी की शीट में गड़बड़ कर देता है, कोई फॉर्मूले डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस शीट को उसको देखूं और कोई इसे एडिटिंग ना कर पाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जाएंगे अपनी शीट पे, देन फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड इसको कर देते हैं प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। तो सबसे पहले हम इसको पासवर्ड देंगे, जो भी मुझे पासवर्ड देना, तो यानी कि मैं इसको 1 2 3 पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, मैंने 6 डिजिट का इसको पासवर्ड दे दिया है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे एक बार पीछे री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड शीट, यानी कि एक बार और कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, ये 1 2 3 4। मैंने इसका 1 2 3 4 पासवर्ड रखा है, देन इसको ओके करेंगे। तो हमारी शीट देखो, इसके अंदर आप कोई भी एडिटिंग लिख, या जहां भी हम कर्सर रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। लिख कर क्या है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्ट शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट, यू माइट बी रिक्वेस्ट टू एंटर अ पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, मतलब हमारी शीट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इसको अनप्रोटेक्ट करनी है, यानी कि शीट पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सो यहाँ पे फिर से कह रहे हैं अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे हैं, हम अपना वही पासवर्ड डालेंगे जो हमारा पासवर्ड था, ओके करेंगे, हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। देखो इसके अंदर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट शीट? किस तरीके यस से मैम। अपनी शीट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कुणाल, प्रियांशी, आप दोनों के समझ में आया? प्रियांशी पटेल एंड कुणाल। ओके। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी के। एंड नेक्स्ट हमारा है लॉक सेल। तो जैसे कि हम अपनी सेल्फ, जैसे कि हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि ये तो हमारी पूरी शीट हो जाती है प्रोटेक्ट। लेकिन अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक सेल को क्या करना है, लॉक करना है, तो जिस तरीके से हम अपने इसको लॉक करते हैं शीट को, इसी तरीके से हम लॉक सेल को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। कंट्रोल सेट कुछ दब गया। सो जब आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा वही ऑप्शन आ गया, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, जहां से अभी हमने बॉर्डर फिल जो हमने सीखा था, एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग जो हमने सीखी थी, करेंसी वगैरह सीखा था वर्कशॉप में, ये वही सारी चीजें हमारी आ गई फॉर्मेट सेल में। तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन हमारा यहाँ से भी खुल जाता है। देन राइट क्लिक करेंगे तो भी हमारा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है। एंड जब हम यहाँ जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ से भी हमारा क्या होता है, फॉर्मेट सेल आ जाता है। ठीक है, सो अब हम एक शीट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम यहाँ पे। मैं एक नॉर्मली शीट बना लेती हूँ, स्टूडेंट की मार्कशीट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेम, देन सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, बस मैं इतना ही लिखती हूँ, और टोटल लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका डेटा कॉपी करके, जो हमारे स्टूडेंट नेम यहाँ पे दे रखे हैं, हम इन्हीं का कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके। सो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी जितने भी मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट के मार्क्स लिख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 33 मुझे 100 तक के अंदर के मार्क्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, सभी के हमारे मार्क्स आ जाएंगे।
एंड कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको कर देंगे वैल्यू में कन्वर्ट। ठीक है। अब हमें निकालना है इन सभी का, क्या निकालना है, हमें इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ। सो इक्वल सम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक तो हम इस तरीके से अपना टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड एक हम किस क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन आ गया एडिटिंग, जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये आ रहा है सम। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सम वाले ऑप्शन पे, सम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा, एंटर करेंगे, हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें एवरेज निकालना है, काउंट नंबर निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम, मोर फंक्शन में जाएंगे, तो मतलब ये जो हम इस तरीके से अपने मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं अपने उसको सम वाले ऑप्शन को, सम यहाँ से डेटा को, यानी कि ये हमारा बी कॉलम है और रो हमारी थ्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी 3 कॉलन, मतलब कितने तरीके से हम अपने सम फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो हमारे पास 3-4 तरीके हैं जो हम सम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3-4 तरीके से। तो यहाँ पे बी 3 कॉलन लगाएंगे हम यहाँ पे, देन यहाँ पे हमारा लास्ट हमें कहाँ तक लगाना है, D3, तो D3, देन ब्रैकेट क्लोज। देखो उसने हमारा पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक क्या क्या पूरा सिलेक्शन कर लिया, एंटर कर देंगे, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। एक हम निकाल सकते हैं, किधर गया, एक मिनट रुकिए, इसको डिलीट कर देते हैं। एक हमारा इक्वल सम करके ही आ गया, जैसे कि अभी हमने लगाया था इक्वल सम करके, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यानी कि ये जो हमने निकाला वो हमने यहाँ एडिटिंग ग्रुप से निकाला, ये हमने बी कॉलम एंड बी 3 करके निकाला, यानी कि जितना हमें कॉलम चाहिए, जितना हमें उसका टोटल निकालना है। जैसे कि हम मान लेते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुण का इन दो डेटा का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल सम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये हमारा बी 3 है, तो बी 3, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, ये दो बिंदी होती है कॉलन होता है, ठीक है। एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट जोड़ना है, तो यहाँ पे कर देंगे C3, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने क्या किया, सिर्फ इन दोनों का ही सम किया। तो इस तरीके से हमें जहां तक का, जहां से जिस रो तक का हमें सम चाहिए होता है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है सम के फॉर्मूले में? नो मैम। तो एक हम इस तरीके से लगा सकते हैं, Alt H, यहाँ पे करेंगे S एंड U, रुकिए, Alt H U एंड S, तो यहाँ पे देखो इन सबका टोटल निकल के आ गया, एंटर कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम सभी का शॉर्टकट की क्या है, पहले Alt प्रेस करेंगे, फिर H प्रेस करेंगे, फिर हम U प्रेस करेंगे, देन अगर हमें सम निकालना है तो यहाँ पे देखिए कि पूरा खुल के आ गया ये। अगर हमें सम निकालना है तो सम, एवरेज निकालना है तो एवरेज, काउंट नंबर तो C टाइप करेंगे, हमारा काउंट नंबर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे कितने कॉलम है, 1 2 3, तो इसने काउंट करके दे देगी, हमारे 3 सेल है। तो काउंट नंबर इस तरीके से हमें जो भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है तो M टाइप करेंगे, हमारा मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और मिनिमम मतलब होता है छोटा। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है सम के फॉर्मूले में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रियांशी, कुणाल एंड विनोद? नो मैम। ओके, तो ठीक है। फिर इसी तरीके से हम सबका यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे अपने फॉर्मूले को, सभी का हमारा सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे जो डेटा है, मैंने ये आपके समझ में आ गया ना, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मतलब बड़ा एंड मिनिमम मतलब छोटा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगा के, इक्वल मिन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, मिनिमम को शॉर्ट मिन है पर, सो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, मेन इक्वल मेन लगा लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटा, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये चीज समझ में आएगा। तो देखो ये जो हमारा डेटा दे रखा है,
ये जो हमारा 41 निकल के आया है, तो यानी कि इन सब में से सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है? देखो 45 बड़ा है, 82, 79, 77, 91 एंड 41। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 41। ये तो हमारा आंसर में क्या निकल के आ गया? मिनिमम का जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये दिखाई दे रहा है आपको जो। तो यहाँ पे सबसे छोटा मार्क्स हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लगाएंगे इक्वल मैक्स। ठीक है, मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो हमारा अमाउंट होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। देखो 98 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो वही निकल के आ गया, बाकी सब हमारे छोटे छोटे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फिल्टर पे एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकल जाएगा। एक ही बार में वो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सिलेक्ट कर लेगा। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे 96 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोबारा से यहाँ जाएंगे एंड मिनिमम निकालेंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 175 हमारा सबसे छोटा नंबर है। देखो 175 है, बाकी सभी हमारे बड़े नंबर है। समझ में आया मिनिमम एंड मैक्सिमम? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम आगे की चीजें। आगे के फिर हमारा ये एडिटिंग ग्रुप आ गया, ये भी हमारा फिल्टर वगैरह फाइंड वगैरह आ गया, एंड यहाँ पे एडेंस वगैरह। फिर हम नेक्स्ट यूज करेंगे इंसर्ट टैब, किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम अपना चार्ट को टेबल में, अपने डेटा को किस तरीके से चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आजकल डैशबोर्ड किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सो ये सारी चीजें हम जब भी सीखेंगे, पहले हम अपना डेमो सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों का जब एडमिशन होगा उसके बाद, ठीक है। सो ये सारी चीजें सीखेंगे। बाकी कल के इसमें हम सीखेंगे चार्ट वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, ये यहाँ के सारे ऑप्शन हम क्लियर करेंगे। ओके। बाकी अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। कुणाल, विनोद या प्रियांशी पटेल, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो मैम। कोई डाउट है बता सकते हैं, बाकी क्लियर कर लेंगे। एंड प्रियांशी, कल को आप अपने सिस्टम से ज्वाइन कीजिएगा। कुणाल, क्या आपके पास सिस्टम है? आपके पास सिस्टम नहीं है कुणाल? ओके, ठीक है, तो आपके पास सिस्टम नहीं है तो कुणाल, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप सिस्टम का या तो अरेंज कीजिए, क्योंकि आप मोबाइल से सिर्फ चीजों को देख सकते हैं, प्रैक्टिकली खुद नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, या फिर अगर आप सिस्टम परचेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर कहीं से जुगाड़ से सिर्फ और सिर्फ क्लास सीखने के लिए ले सकते हैं, तो आप अरेंज कीजिए। क्योंकि आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना ही आपकी चीजें समझ में आएंगी। एक सामने वाले के समझाने में and खुद के प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा अंतर होता है। ओके। तो आप सिस्टम अरेंज करने की कोशिश कीजिए। तो ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए ऑफिस में, या फिर ऑफिस का पीसी लेके आ सकते हैं। लैपटॉप है ऑफिस में आपके? ओके, लैपटॉप नहीं है। सो तो आप लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने खुद प्रैक्टिकल कर पाए। जो भी मैं आपको सिखाऊं वो मैं आपसे प्रैक्टिकली खुद करवा के देख सकूं कि वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से आ गई है या नहीं। ओके। सो प्रियांशी, कल आप ज्वाइन होना तो सिस्टम से ज्वाइन होगा। विनोद, आप तो सिस्टम से ज्वाइन होंगे है ना? यस मैम। ओके। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं अपना क्लोज करते हैं एंड थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम।